लक्सर एक प्रतिनिधि मंडल भगवान शिवाशंकर के पुत्र कार्तिकेय के दर्शन करने के लिए लक्सर से प्रस्थान किया। प्रतिनिधि मंडल जब रुद्रपुर के कुछ दूरी पर कनकचोरी के पास पहुंचा तो वहां से पैदल मार्ग से होते हुए भगवान कार्तिकेय के दर्शन किए। दर्शन के बाद भगवान कार्तिकेय के मंदिर के पुजारी अध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी एवं उत्तम राज नेगी उपाध्यक्ष कार्तिकेय मंदिर रुद्रपुर में लक्सर से पहुंचे। प्रतिनिधि मंडल का बड़ा ही स्वागत सत्कार किया गया। प्रतिनिधि मंडल में डॉक्टर मनोज गोयल ने कहा कि वाकई में भगवान पहाड़ों में वास करते हैं। भगवान तो कनकन में है, लेकिन जब सच्चे मन से भक्तगण भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो कण कण में उन्हें भगवान दिखाई देता है। और आज भगवान की अपार स्नेह की वजह से हम लोग आज भगवान का दर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज गोयल ने कहा कि हमारे साथ भगवान कार्तिकेय के जो अध्यक्ष हैं मंदिर के, उन्होंने बहुत ही अच्छा और सुंदर व्यवहार किया और अतिथि देवो परंपरा का निर्वहन किया। साथ ही साथ प्रतिनिधि मंडल में पंडित पत्रकार बृजमोहन शर्मा ने आभार व्यक्त करते हुए मंदिर समिति का कहा कि ऐसा भव्य दृश्य मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा, जो यहाँ आकर मुझे अनुभूति हुई है। पंडित पत्रकार बृजमोहन शर्मा ने कहा कि यह जो अलौकिक शक्तियां है देवभूमि उत्तराखंड ये वाकई में पहाड़ों में वास करती है। अगर मनुष्य अपनी ज्ञान चेतना और साधना को इन पहाड़ों में बीच में बैठकर पूर्ण रूप से लीन होकर भगवान से कुछ मांगे तो उसे अवश्य मिलता है और भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसी योनि में पैदा हुआ है कि उसका मन चंचल होता है, वह तनिक क्षण में ही भगवान की प्रार्थना करता है, लेकिन उसकी मां सांसारिक जीवन में व्यस्त हो जाता है, इसलिए भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। पंडित पत्रकार बृजमोहन शर्मा ने कहा कि सर्दी गर्ग गुड्डू अनिल कुमार आदि क्रौंच पर्वत पर स्थित भगवान कार्तिकेय के मंदिर में आप उपस्थित हैं। आप काफी पुण्य लाभ आप कमा रहे होंगे आज। तो इस भगवान कार्तिकेय का जो कैलाश पर्वत से अपने माँ जी और पिताजी से रुष्ट होकर के इस स्थान क्रौंच पर्वत पर पहुंचे हैं कि उन्होंने अपना मांस क्योंकि उन्होंने अपनी माता जी से कहा था, माँ मैंने आपका दूध पिया है और ये मांस जो है आपका है और ये हड्डियां जो है मेरे पिताजी के वीर्य की हैं। तो वहाँ पर उन्होंने वो मांस त्याग करके रुष्ट होकर के इस क्रौंच पर्वत पर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर तपस्या रत रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सेनानी रहे हैं, देवताओं के सेनापति भी यही रहे हैं। जब राक्षसों ने देवताओं को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाया तो देवताओं ने भी इनको अपना क्या बनाया, सेनापति बनाया और सारे राक्षसों को मार करके इस क्रौंच पर्वत पर ये राक्षस के ऊपर बैठे हुए हैं ये, और राक्षस का दमन करने के लिए कह के कभी ये राक्षस खड़ा नहीं हो पाएगा। इस स्थान की विशेषता यही है कि यहाँ पर जो भी जिस याचना से आता है भगवान जी से, विशेष करके पुत्र प्राप्ति के लिए, तो भगवान उसको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मुहूर्त काल में जब अवतरित होते हैं उसको फल देते हैं और दूसरे और तीसरे साल वो दंपति जो है अपने बेटे के साथ इस भगवान की लीला देखने के लिए और भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। यही इस महान स्थान की क्या है विशेषता है। बाकी हमारे अध्यक्ष जी श्री कार्तिक स्वामी इस बार पहली बार कार्तिक स्वामी धाम से 28 मई 2025 को बद्रीनाथ वसुधारा की यात्रा पे रहे और 4 तारीख को वसुधारा में स्नान के पश्चात श्री कार्तिक स्वामी धाम में पहुंचे और 5 जून से लेकर के 15 जून तक कुंड खातिक से शुरू होकर के जो ये श्री कार्तिक स्वामी धाम है, ये जनपद चमोली एवं जनपद रुद्रप्रयाग के 362 गांवों का आराध्य देव है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पे स्कंद पुराण का वाचन किया गया है। महायज्ञ ज्ञान यज्ञ का आयोजन विश्व कल्याण के लिए किया गया है और 14 तारीख आज 14 जून को यहाँ पे दिव्य एवं भव्य जल कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसकी मंदिर समिति की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और 15 जून को यानी कि कल यहाँ पे पूर्णाहुति के साथ में इस महायज्ञ का समापन किया जाना है। मेरा मंदिर समिति की ओर से तमाम श्रद्धालुओं से निवेदन रहेगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे आकर के पुण्य के भागीदार बने। और इस वर्ष 10 जून को यहाँ पे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से 69 लोगों का दल यहाँ पे पहुंचा है।
फिर 11 तारीख को 71 लोगों का दल यहाँ पे पहुंचा है। फिर 13 तारीख को विभिन्न प्रांतों से 71 लोग यहाँ पे श्री कार्तिक स्वामी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और 57 श्रद्धालु हमारे मलेशिया से यहाँ पे पहुंचे हैं। तो हमारा सभी पूरे विश्व के लोगों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पहुंच करके पुण्य के भागीदार बने। जय श्री कार्तिकेय।